आज का प्रसंग है श्री रामकृष्ण का ब्रह्म पर विचार। श्री रामकृष्ण परमहंस को लोग प्यार से ठाकुर कहकर बुलाते थे। उनके विषय में उनके ही समकालीन भक्तों ने अपने अनुभव लिखे हैं। इनमें से एक मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त की ठाकुर के आखिरी 3 वर्षों के दौरान लिखी डायरी ठाकुर के जीवन पर उपलब्ध सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। हम अभी मास्टर की डायरी से ही लिया एक प्रसंग आपके समक्ष रखेंगे। कथा शुरू करने से पहले मैं सत्यजीत भगत आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दूसरी बात यह कि पूरे विषय को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बात देखने में आती है कि जैसी प्रकृति का मनुष्य होता है वह उसी तरह की बातें करता है। ठाकुर तो अब तक तेज पुंज से युक्त ब्रह्ममय महाअवतार बन चुके थे। उन्होंने एक दिन कहा कि जीव की 3 स्थितियां होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर कहा कि जिन्हें ज्ञान है वे इन 3 स्थितियों पर विचार नहीं करते हैं। उनकी नज़र में ब्रह्म तीनों स्थितियों से परे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों शरीरों से परे हैं। सत्य, रज और तम तीनों गुणों से भी परे हैं। सभी माया है। अब यह शंका होती है कि जब ब्रह्मज्ञानी सत्य, रज और तम से परे है तो क्या वह कुछ भी करेगा तो उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रह्म में लीन व्यक्ति ईश्वरीय मदहोशी की स्थिति में रहता है। उसकी अवस्था एक अबोध बच्चे की तरह होती है, जिसे आग और पानी में अंतर नहीं पता होता। वह आग की तरफ भी आकर्षित होकर उतनी ही निर्भीकता से बढ़ता है जितनी निर्भीकता से वह जल के समूह की तरफ बढ़ता है। उसे न जल जाने का डर, न ही डूब जाने का डर। ऐसा भोला और सरल होता है वह। ऐसे इंसान से क्या भूल हो सकती है? वह जो भी करे क्षम्य है। उसे तो भला बुरा का बोध ही नहीं है, फिर वह गलती ही कैसे कर सकता है? हम सांसारिक बुद्धि से उसकी सरलता और स्वच्छता को कैसे नाप सकते हैं? काम और भोग से परे है ऐसी विलक्षण आत्मा। युगों में गिनी चुनी आत्माओं को ईश्वर तत्व अपना लेता है। ठाकुर इसे ही समझाते हुए आगे कहते हैं कि जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ठाकुर आगे कहते हैं कि देहात्म बुद्धि रहने से ही 2 दिखते हैं, परछाई भी सत्य प्रतीत होती है। वह बुद्धि लुप्त होने पर सोहम यानी मैं ही ब्रह्म हूँ यह अनुभूति होती है। ईश्वर के मार्ग के विषय में ठाकुर कहते हैं कि एक विचार पथ है वेदांतियों का पथ, और एक पथ है भक्ति पथ। भक्ति यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल होकर रोता है तो वह उसे भी प्राप्त कर लेता है। ठाकुर ने कहा कि दोनों पथों से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति लेकर रहते हैं, लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि। उन्होंने फिर कहा कि देहात्म बुद्धि यानी कि मैं की बुद्धि आसानी से नहीं जाती है, उनकी कृपा से समाधिस्थ होने पर जाती है। उनकी यानी ईश्वर। निर्विकल्प समाधि और जड़ समाधि, ये सब उन्हीं की कृपा की देन है। अवतार की विशेषता बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि अवतार आदि का मैं फिर लौट आता है, विद्या का मैं, भक्त का मैं। इस विद्या के मैं से लोक शिक्षा होती है। शंकराचार्य ने विद्या के मैं को रखा था। चैतन्य देव इसी मैं द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे। एक अन्य अवसर पर उन्होंने
इस बात का पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार के मनुष्य को ईश्वर की अनुभूति होती है। इस पर ठाकुर ने कहा था कि सरल बनने से ईश्वर की शीघ्र लाभ होता है। उन्होंने 3 प्रकार के लोगों के बारे में भी बताया जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 1, जिनका मन टेढ़ा है, सरल नहीं है। ऐसे लोगों को यह ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जिनका मन टेढ़ा का मतलब जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि जिसे छुआछूत का रोग है। छुआछूत शारीरिक रोग की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, वरन ऐसे लोगों को भी आपने कभी न कभी देखा होगा जिनको नियम कानून, पूजा के पद्धति के बारे में और अपनी स्वच्छता को लेकर के इतना अहंकार हो जाता है कि उनको लगता है कि बाकी सब निकृष्ट जाति के लोग हैं और वही सिख हैं। इसी को लेकर के उन्होंने छुआछूत की बात कही। छुआछूत से उनका यहाँ ये मतलब था कि मनुष्य मात्र बराबर है, कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि जो संशय आत्मा है, यानी कि जिनके मन में संशय है, किसी भी प्रकार का संशय है, जिसको विश्वास नहीं है ईश्वर पर, उसे तो कभी भी वो नहीं मिलेंगे। परमहंस के बारे में उन्होंने कहा कि परमहंस को सदा यही बोध होता है कि ईश्वर सत्य है और शेष सभी अनित्य। संतों की बातें संत जाने, हम तो उनसे केवल प्रेरणा लेकर सत्य के पथ पर चल सकें, यही बहुत है। इसी में तो इतनी बाधाएं आती हैं कि हम सोचते रह जाते हैं और गलती हो जाती है, कभी खुद की वजह से, कभी हालात की वजह से। शायद ईश्वर जिसे चाह लेता है उसी का पूर्ण कल्याण करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस उनमें से एक थे। संतों के विषय में आगे भी बहुत सारी श्रृंखला आएगी आपके सामने और श्री रामकृष्ण भी उनमें से एक हैं। तो अभी इस श्रृंखला की यह पहली कड़ी अभी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आइए मिलकर बोलते हैं। ओ